भटूरे बिन छोले एक छोटे से गांव की कहानी। गांव का नाम था रामपुर। यहाँ के लोग अपनी मेहनत, ईमानदारी और सादगी के लिए प्रसिद्ध थे। इस छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम था सूरज। सूरज को खाने का बहुत शौक था और वह विशेष रूप से भटूरे और छोले के साथ अपनी दोस्ती के लिए प्रसिद्ध था। सूरज का मानना था कि अगर भटूरे बिन छोले मिल जाएं, तो पूरी दुनिया की खुशियां मिल जाएं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने, यह कहानी सूरज की है, जो एक साधारण सा लड़का था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसकी सबसे बड़ी चाहत थी कि वह एक दिन अपने गांव के सबसे बड़े होटल का मालिक बने। और उसे इस काम में एक मदद मिली थी, वह था उसका अनोखा प्रेम भटूरे और छोले के प्रति। एक सुबह की शुरुआत। एक दिन सूरज गांव के बाजार में टहलते हुए भटूरे और छोले की गंध से आकर्षित हो गया। उसकी नाक में जैसे ही खुशबू पहुंची, उसकी आंखें चमक उठीं। उसे पता था कि आज वह अपनी पसंदीदा डिश भटूरे और छोले के स्वाद का आनंद लेने वाला है। सूरज ने झट से अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और एक खोमचा वाले से भटूरे बिन छोले का ऑर्डर दिया। खोमचा वाला हंसी के साथ बोला, बच्चे, भटूरे बिन छोले, ये तो कभी किसी ने नहीं खाए। लेकिन सूरज को इस बात की परवाह नहीं थी। उसने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, यह मेरे जीवन का मिशन है। भटूरे बिन छोले ही मेरा सपना है। सूरज ने भटूरे और छोले के बिना एक प्लाटर लिया और पहली बार उसने इसका स्वाद लिया। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसने जीवन का सबसे अद्भुत स्वाद पाया हो। भटूरे बिन छोले का मेल कुछ ऐसा था जो पहले कभी किसी ने महसूस नहीं किया था। यह एक अनोखा अनुभव था। मुश्किलें और संघर्ष, लेकिन सूरज की खुशी ज्यादा समय तक नहीं रह सकी। गांव में भटूरे और छोले का मेल न तो किसी ने सुना था और न ही किसी ने कभी ऐसा अनुभव किया था। लोग इसे मजाक समझने लगे। कोई भी यह विश्वास करने को तैयार नहीं था कि भटूरे और छोले के बिना कुछ भी स्वादिष्ट हो सकता है। सूरज को यह सब बहुत दुखी कर रहा था। उसने सोचा, अगर लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं इसे साबित कैसे करूंगा। उसने अपनी मेहनत और संघर्ष जारी रखने का निश्चय किया। वह रोज सुबह अपनी दुकान पर जाता और भटूरे और छोले के बिना अपने विशेष डिश की प्रयोग करता। धीरे धीरे कुछ लोग उसे देखने आने लगे। पहले तो वे चिढ़ाते थे, लेकिन फिर एक दिन किसी ने कहा, यार, ये भटूरे बिन छोले तो वाकई में स्वादिष्ट हैं। सूरज का दिल खुशी से भर गया। उसने समझ लिया था कि उसे अपने सपने को साकार करने के लिए मेहनत करनी होगी और किसी को भी उसकी राह का रोड़ा बनने नहीं देना होगा। वह दिन ब दिन मेहनत करता गया और उसके डिश का स्वाद अब गांव में हर किसी की जुबान पर था। सफलता की ओर। एक दिन गांव के सबसे बड़े होटल के मालिक श्री गुप्ता ने सूरज की दुकान पर आकर उसकी डिश का स्वाद लिया। वह भटूरे और छोले के बिना बनी डिश से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सूरज से कहा, तुम्हारा खाना वाकई में खास है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मेरे होटल में काम करने का मौका दे सकता हूं। सूरज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह उसके लिए एक बड़ी सफलता थी। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी मेहनत और विशिष्टता के साथ सफलता हासिल कर सकता है। उसने श्री गुप्ता से कहा, धन्यवाद सर, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पास खुद का होटल हो, जहां मैं अपने भटूरे और छोले के बिना डिश को और भी बेहतर बना सकूं। श्री गुप्ता ने उसे शुभकामनाएं दी और कहा, तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। मैं मानता हूं कि तुम अपनी मंजिल पा सकोगे। नया अध्याय। समय के साथ सूरज ने अपने सपने को साकार किया।
उसने रामपुर के सबसे बड़े होटल का निर्माण किया और वहां भटूरे और छोले के बिना अपनी अनोखी डिश को पेश किया। आज वह एक सफल और प्रसिद्ध होटल के मालिक था। उसका नाम सिर्फ रामपुर में ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों में भी प्रसिद्ध हो गया था। सूरज ने यह सिद्ध कर दिया कि कभी कभी किसी विचार को साहसिकता और आत्मविश्वास के साथ पेश करना सबसे बड़ी सफलता हो सकती है। भटूरे बिन छोले, जो पहले मजाक का कारण थे, अब उस व्यक्ति के सफल होने की कहानी बन चुके थे जिसने अपने सपने को कभी अधूरा नहीं छोड़ा। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।